नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पुपटानी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL के बारे में। अभी हाल फिलहाल में इसने बहुत ही कमाल का रिटर्न दिखाया था, बहुत ही कमाल की रैली, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। अभी रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था 1579 रुपीज़ का, और उसके बाद से लगातार धीरे 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 करते ये शेयर हर दिन 5% के लोअर सर्किट पे बंद हो रहा है। जानेंगे उनके रीजंस के बारे में और क्या है इसके आने वाले फ्यूचर की आउटलुक, किस तरीके से मैं देखता हूँ इस शेयर को प्रोग्रेस करता हुआ, और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको ऐसे वाले केस में क्या करना चाहिए, और अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट बाइंग अपॉर्चुनिटी का टाइम क्या वेट कर रहे हैं तो वो कौन सा पल होना चाहिए जहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए कंसिडरेशन करनी ही चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डिटेल लेंथ पे अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव मोर इनसाइट अबाउट व्हाट टू डू विद इट। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। आज की डेट में जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज फॉर अबाउट 14,000 करोड़ रुपीस। अगर बात करी जाए इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की दोस्तों, तो इसने बहुत ही कमाल का एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया पिछले एक साल के अंदर लगभग 33% का। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं दोस्तों बात करूं तो वो भी 25% से ज्यादा है, विच इज श्योरली अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। CDSL पूर्ण रूप से डेट फ्री है, इसका कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। अगर पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की दोस्तों मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 24.3% का CAGR का परसेंटेज निकल कर आता है, विच इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा डिविडेंड पे आउट रखते हैं। इस कंपनी को दोस्तों सबसे ज्यादा प्रमुख जो चीज बनाती है वो ये कि यहाँ पे जो इनके मार्जिन है, चाहे हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, चाहे हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, वो बहुत ही शानदार हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जिनके प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा हाई होते हैं, एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन रीजन कि इनका जो बिजनेस है वो अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे इस कंपनी को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक एक्स जनरेशन का एक सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि अब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इंटर्न ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है साल दर साल। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में उतरते जा रहे हैं। इंट्राडे की बात करी जाए, चाहे फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, यहाँ पे इस कंपनी को उसका बेनिफिट लगातार मिलता ही चला जा रहा है। पिछले 3 साल का अगर दोस्तों हम स्टॉक CAGR रिटर्न को देखें तो यहाँ पे वो परसेंटेज ऑलमोस्ट 72% निकल कर आते हैं, विच इज श्योरली अ वेरी गुड फैक्टर। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल की ऑलमोस्ट 20% के अराउंड है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग फॉर दिस कंपनी। मुझसे अक्सर लोग म्यूचुअल फंड्स के भी बारे में बात करते हैं, तो ऐसे वाले केस में मेरा बस एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि मेरा हमेशा वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द फेवरेट्स में रहा है, दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। उस फंड ने भी इस कंपनी में हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है, एंड दैट टू फॉर एन होल्डिंग ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 4%। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा विश्वास इस पर्टिकुलर फंड के साथ भी बहुत टाइम से इंटैक्ट है, और मेरा मानना है कि अगर इतना बड़ा फंड इतने सारे लोगों के पैसे को अगर इन्वेस्ट कर सकता है ऐसी कंपनी में, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी बात होगी जो कि इसमें प्रबल है और आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। शेयर होल्डिंग की दोस्तों अगर बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग रही है वो अनचेंज रही है 20% पे ही। वहीं दूसरे ओर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया फ्रॉम 6.69% टू 7.96% इन जून 21 क्वार्टर। एट द सेम टाइम ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो इन्वेस्टेड रहे थे, अब तक इनके स्टॉक्स 13 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड थे, अब वो चीज़ बढ़ा के ऑलमोस्ट 15 कर दी गई, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। FII एंड FPIs की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी इनका होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो 8.02% से बढ़कर 8.31% कर दिया गया है इन जून 2021 क्वार्टर। सो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स आर रियली गुड एज फार एज द स्टॉक इज कंसर्न। लोगों का मन, लोगों का भरोसा इंटैक्ट है। बात आती है वो चीज़ की जो कि आप लोगों को डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में बॉदर करिए, एंड दैट इज कि आखिर ये शेयर अचानक से गिरने क्यों लग गया है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच यू नीड टू रियलाइज है कि एक टाइम के बाद, एक बहुत ही सब्सटैंशियल और एक कमाल की रैली देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना ऑलमोस्ट तय है। जो भी इन्वेस्टर आते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के तहत, या फिर आप रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स भी कह लीजिए, तो उन लोगों को भी एक टाइम आता है जहां पे प्रॉफिट बुक करके अपने घर पे वो पैसा वापस से लेके जाना होता है जो कि इनिशियली उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि वो सबसे पहले यहाँ पे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स को देखा गया है। दूसरा, यहाँ पे सेबी के द्वारा एडिशनल सर्वेलेंस के मेजर्स लगा दिए गए इस कंपनी पे, और उसी के चलते ASM कैटेगरी में आने की वजह से यहाँ पे इस शेयर को थोड़ा थोड़ा करके अब लोअर सर्किट की तस्वीर देखनी पड़ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट चेंज हुआ है इस स्टॉक को, जो कि अभी तक आप इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते थे, साथ ही साथ आप यहाँ पे BTST भी कर सकते थे, बाय टुडे एंड सेल टुमारो। इन दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया और इस स्टॉक को फिलहाल के लिए ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया गया। ट्रेड टू ट्रेड से दोस्तों ये मतलब है कि अब यहाँ पे आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी और आपको वेट करना पड़ेगा T+2 के सेटलमेंट। जब आपके पास आपके डीमैट में होल्डिंग्स आ जाए, ओनली देन यू कैन गो अहेड एंड सेल दोज होल्डिंग्स।
उससे पहले तक ये दोनों ही सेगमेंट जो कि इंट्राडे और BTST हुआ करता था वो फिलहाल के लिए स्टॉक में बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे जो एक आपको काफ़ी हद तक मोमेंटम के तहत डेली इंट्राडे वॉल्यूम्स देखने को मिलती थी और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि डिलीवरी लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे, और क्योंकि रैली लगातार बढ़ती चली जा रही थी वो सुबह सुबह अपने शेयर्स को खरीदते थे और शाम तक पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते थे। ऐसे लोगों की दुकान अब फिलहाल के लिए यहाँ पे बंद हो गई है, तो उसके चलते ही मोमेंटम अब हल्का सा आपको स्लो होते हुए दिखेगा। बात आती है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ ब्रेक होगी और वापस से पॉजिटिव रिवर्सल अपने को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ ये शेयर 1355 पे लोअर सर्किट पे बंद हुआ था फ्राइडे को। मेरे को यहाँ से एक क्लियर एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही है कि आपको ये बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिलने वाली है। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी यू माइट बी एबल टू सी अ रीबाउंड इनटू दिस शेयर राइट एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 1200 to 1250। 1200 से ज़्यादा नीचे जाने पे अभी मेरे को यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्राउंड्स पे, क्योंकि ये शेयर बहुत ही कमाल का है, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और अभी इसका रीसेंट में ही जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि अभी बियॉन्ड दैट पॉइंट नीचे जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको जो अपने लेवल्स हैं जो अपने दिमाग में रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंट्रिंग इनटू द पोजीशन, वो 12 से 1250 के अराउंड रखने चाहिए। यहाँ पे आप एक अच्छी एंट्री बाइंग ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। दिस शेयर इज डेफिनेटली गोना बी वन ऑफ दोज शाइनिंग स्टार्स जो कि आने वाले वक्त में आपको बहुत ही कमाल का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, राइट बिकॉज ऑफ वन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे लोगों का रुझान स्टॉक्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिसके चलते इनका कट मैंडेटरी है और वो इन्हें मिलना ही मिलना है। तो सबसे अच्छी चीज़ आपको यही दिमाग में रखनी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पब्लिक इज हेविली इन्वेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लोग पागल नहीं हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं एंड दे नो कि इट्स इनटू मोनोपोली बिजनेस, इसीलिए यहाँ पे पब्लिक का पैसा इसकी शेयर होल्डिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें रोज़ का रोज़ नहीं खेलना, हमें एक अच्छा शेयर बताओ जहाँ की फंडामेंटल समझ में आए, बिजनेस मॉडल समझ में आए और ये लो हमसे मोटा पैसा उठा के डाल दो और हम बेफिक्र होकर सो जाएं। ये पर्टिकुलर स्टॉक उस कैटेगरी के स्टॉक्स में से आता है। सो डेफिनेटली लुक फॉर दोज लेवल्स, और साथ ही साथ जो लोग उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और वो सोच रहे हैं कि अब हम ट्रैप्ड हो गए, दोस्तों बेफिक्र रहिए, ये शेयर बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग को अपने आसपास भी भटकने नहीं देना है और आराम से इन्वेस्टेड रहिए एंड जस्ट होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो CDSL के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मेरा अभी तक का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे आप मेरे किसी भी व्यूअर से पूछ सकते हैं, मेरे हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर जाता है, चाहे डिटेलिंग में जाए चाहे शॉर्ट में जाए, बट मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर लेके आपके लिए जरूर हाजिर हूँगा। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।